यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। उस गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती थीं जिन्हें कोई भी नहीं समझ पाता था। लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुराना और भूतिया हवेली है जो वर्षों से वीरान पड़ी हुई थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते थे उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के अंधेरे में निकलता है और गांव वालों को डराता है। गांव के बच्चों के बीच यह कहानी बहुत प्रचलित थी, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था अजय। अजय का दिल बहुत बहादुर था और वह हमेशा जानना चाहता था कि यह सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं या सच। अजय ने ठान लिया कि वह एक दिन उस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। एक रात अजय ने अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली का रहस्य जानने जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, तुम नहीं जानते अजय, वह हवेली बहुत डरावनी है। वहां पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अजय ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई भूत है। अजय ने अपनी योजना बनाई और रात के अंधेरे में वह अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। गांव से बाहर निकलते हुए उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में डरावनी आवाजें और रात के जानवरों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन अजय ने अपनी आंखों को सीधे रास्ते पर बनाए रखा। अजय जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली का दरवाजा कटा फटा और बंद था। हवेली का हर कोना धूल से ढका हुआ था और वहां पर घना अंधेरा था। अजय ने डरते हुए धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह जानता था कि उसे भीतर जाकर ही सब कुछ समझना होगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। हवेली के अंदर का वातावरण अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र और कागज लटके हुए थे और हवा में एक गहरी सन्नाटी थी। अजय ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर जाकर कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसे अंदर तक सिहरन दे गया। अजय जैसे ही एक कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक धुंधला सा चित्र था। वह चित्र किसी एक महिला का था जिसका चेहरा उतना स्पष्ट नहीं था। अजय ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर अचानक पीछे की ओर सुनी एक हल्की सी आवाज आई। वह आवाज किसी के चलने की थी। अजय डरते हुए मुड़ा और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक सफेद चादर पहने हुए एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा सापेक्ष रूप से धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह न समझ पाया कि यह सब सच है या उसका मन उसे छल रहा है। महिला की आवाज गहरी और कराहती हुई थी। तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने थर थर कांपते हुए कहा। मैं मैं सिर्फ यह जानने आया था कि इस हवेली में क्या होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक भूत रहता है, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि क्या यह सच है। महिला हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तुमने जो सुना है वह सच है, उसने कहा, लेकिन मैं भूत नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं जिसे अपनी मौत के बाद शांति नहीं मिली। मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया गया है। अजय ने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों फंसी हुई हो? महिला ने अपने आप को थोड़ा और साफ किया और कहा, मैं एक समय इस हवेली की मालिक थी। मेरा नाम माया था। मैं बहुत अमीर थी, लेकिन मेरी मौत एक हत्या के कारण हुई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। मेरे शरीर को तो कहीं और दफन कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहां इस हवेली में बंधी रही। अजय ने महसूस किया कि यह महिला किसी समय बहुत प्यार करने वाली और मजबूत रही होगी, लेकिन उसके साथ हुए अन्याय ने उसे एक दुखी आत्मा बना दिया था। माया ने उसे बताया कि जो भी इस हवेली में आता है वह उसे डरा धमका कर भगाने की कोशिश करती है, ताकि कोई भी यहां फिर से ना आए और उसे अपने दुखों में अकेला छोड़ दे। लेकिन अब मुझे शांति की आवश्यकता है, माया ने कहा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे पति के अपराध का बदला दिलवाओ। वह अभी भी जिंदा है और मेरे मरने के बाद उसने अपना जीवन आराम से जी लिया है। अजय ने समझाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। मैं तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ जानकर उसे सजा दिलवाऊंगा। माया ने अजय पर विश्वास करते हुए कहा, तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मदद से
मुझे शांति मिलेगी। अजय ने अगले दिन माया के पति रघुनाथ के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसने गांव वालों से रघुनाथ के बारे में सुना और पाया कि वह अब गांव में नहीं रहता था, बल्कि शहर में एक व्यापारी बन चुका था। अजय ने शहर पहुंचकर रघुनाथ के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और अंत में उसे अदालत में घसीटने में सफल हुआ। रघुनाथ को अपनी पत्नी की हत्या के लिए सजा दिलवाने के बाद अजय वापस हवेली लौटा। जब अजय हवेली में लौटकर माया के सामने खड़ा हुआ, तो माया ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। अब मुझे शांति मिली, माया ने कहा, और फिर वह धीरे धीरे धुंधली होती गई और हवेली में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। अंत में माया की आत्मा शांति से सो गई और हवेली का अंधेरा भी दूर हो गया। अजय ने उस दिन सीखा कि डर और रहस्य केवल हमारी कल्पना के परे होते हैं। यदि हम किसी चीज का सामना साहस और दिल से करें, तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। माया की आत्मा अब शांति में थी और हवेली अब डरावनी नहीं रही। अजय ने इस अनुभव को कभी नहीं भुलाया और वह गांव में वापस लौट आया, लेकिन अब उसका दिल और भी मजबूत हो चुका था।